नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी के विद्यालय बच्चों के लिए खुल चुके हैं। अब हमारे विद्यालय में बच्चे आने शुरू हो जाएंगे और जैसे ही हमारे विद्यालय में बच्चे आने शुरू होंगे तो हमें 2 शिविर पर ध्यान देना होगा, फाउंडेशन लर्निंग शिविर और इसके साथ साथ ध्यानाकर्षण शिविर। ध्यानाकर्षण शिविर हेतु आपको सबसे पहले आरंभिक आकलन प्रपत्र बनाना होगा। आपको देखना होगा कि आपके बच्चों के कौन कौन से लर्निंग आउटकम प्राप्त हैं और कौन कौन से लर्निंग आउटकम उनको प्राप्त नहीं है। अर्थात हमें ये जांचना होगा कि हमारे बच्चे का स्तर किस कक्षा का है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का प्रारंभिक आकलन जांच आकलन प्रपत्र के बारे में जानेंगे। साथियों, ये आकलन प्रपत्र बनाया है हमारे मुजफ्फरनगर जनपद की जानसठ ब्लॉक की शिक्षिका गीताश्री मैडम ने। काफ़ी होनहार और मेहनती शिक्षक हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर आकलन प्रपत्र बनाया है। इसके लिए गीताश्री मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर आकलन प्रपत्र बनाया और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आधारभूत आकलन प्रपत्र कैसे तैयार करें और आकलन प्रपत्र का ब्लूप्रिंट किस तरह से तैयार करें। आप इसकी मदद से अपना सामाजिक का आकलन प्रपत्र बना सकते हैं कक्षा 8 का। और इसके साथ साथ अगर आपने कोई आकलन प्रपत्र बनाया है तो आप मुझे भेजिए, जिससे कि मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का फ़ायदा हो सके। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस तरह का आकलन प्रपत्र गीताश्री मैडम ने बनाया है, काफ़ी सुंदर राइटिंग में और काफ़ी अच्छा उन्होंने आकलन प्रपत्र बनाया, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ध्यानाकर्षण शिविर हेतु आकलन प्रपत्र का ब्लूप्रिंट। आकलन प्रपत्र आरंभिक परीक्षण प्रपत्र, विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 8। तो इसमें प्रश्नों के प्रकार लिए गए हैं। सबसे पहले उद्देश्य, किन किन उद्देश्यों पर आधारित प्रश्न है। सबसे पहले ज्ञानात्मक, ये आपके 20% है, यानी कि 5 प्रश्न लिए हैं। बोधात्मक इन्होंने 60% लिए हैं, यानी कि 15 प्रश्न लिए हैं। आप चाहें तो इसको 50% कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के अनुसार ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के अनुसार ये 50% होते हैं बोधात्मक प्रश्न। यानी अगर आप इसको 50% करेंगे तो प्रश्नों की संख्या हमारी 13 हो जाएगी। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रश्न 50% लेने हैं तो इसलिए आप 13% कर सकते हैं। अनुप्रयोगात्मक इन्होंने 10% लिए हैं, आप चाहें तो इसको 20% कर सकते हैं, क्योंकि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में अनुप्रयोगात्मक 20% दिए हुए हैं। ये प्रश्न है आपके 3, आप इनको बढ़ाकर 5 कर लीजिए। तर्क शक्ति यानी लॉजिकल जो प्रश्न है वे आपके 10% है, 2 प्रश्न लिए हैं, यानी कुल आपको 25 प्रश्न लेने हैं। उसके बाद देखते हैं कठिनाई स्तर। तो कठिनाई स्तर 3 स्तर है, सरल प्रश्न है, औसत प्रश्न है और कठिन प्रश्न है। सरल प्रश्न 40% लिए हैं, औसत प्रश्न 40% लिए हैं और कठिन प्रश्न 20% लिए हैं। यानी कि 10 प्रश्न सरल हैं, 10 प्रश्न औसत हैं और 5 प्रश्न कठिन हैं। और उनमें भी क्लास वाइज कक्षा 1 में 3 में 1 सरल प्रश्न है, 4 में 1 सरल प्रश्न है, 5 में 1 सरल प्रश्न है और 6 में 4 सरल प्रश्न है और 7 में 3 सरल प्रश्न है। इसी तरह औसत प्रश्न जो है, कक्षा 4 में 1 औसत प्रश्न है, कक्षा 5 में 1 औसत प्रश्न है, कक्षा 6 में 4 औसत प्रश्न है और कक्षा 7 में 4 औसत प्रश्न है। कुल 10 औसत प्रश्न है। इसी तरह कठिन प्रश्न कक्षा 6 में 2 है और कक्षा 7 में 3 है। तो इस तरह से कठिनाई स्तर दूसरा आपका हो गया। इसके साथ साथ प्रश्नों के प्रकार, वस्तुनिष्ठ आपको 20 प्रश्न लेने हैं और आत्मनिष्ठ आपको 5 प्रश्न लेने हैं, कुल 25 प्रश्न है। साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, क्योंकि मैं PDF तो आपको उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मेरा गूगल ड्राइव ऑलमोस्ट फुल भर गया है और मैं उसमें कोई और PDF अपलोड नहीं कर सकता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आसानी से आप बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा इसका स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए, इसमें आपके कक्षा वाइज प्रश्न लिए हैं। कक्षा 3 के 1 प्रश्न लिए हैं, कक्षा 4 के 2 लिए हैं, कक्षा 5 के भी 2 लिए हैं और कक्षा 6 के 10 प्रश्न लिए हैं और 7 के भी 10 प्रश्न लिए हैं। अब कक्षा 3 में जो 1 प्रश्न लिया है वो आत्मनिष्ठ लिया है,
कक्षा 4 में जो 2 प्रश्न लिए हैं, एक आत्मनिष्ठ वस्तुनिष्ठ लिया है, एक आत्मनिष्ठ लिया है, और इसके साथ साथ के का मतलब हमारे ज्ञानात्मक, यू से हमारा बोधात्मक, ए से यानी कि अनुप्रयोगात्मक, और एल से यानी कि तर्कात्मक। तो ये भी आपने दिया, तर्कात्मक लिया है, किस तरह लिया है, तो इस ब्लूप्रिंट को आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसी तरह 5वीं में एक आपको प्रश्न लिया है वस्तुनिष्ठ, जो आपका बोधात्मक है, और एक प्रश्न लिया है आत्मनिष्ठ, वो भी बोधात्मक है। कक्षा 6 में 10 प्रश्न लिए हैं, तो इसमें से एक आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके 6, और एक 7, और एक 8, और एक 9 प्रश्न वस्तुनिष्ठ है, और एक प्रश्न आत्मनिष्ठ है। इसी तरह से 7वीं में भी सभी में बहुत ही सुंदर आकलन प्रपत्र का ब्लूप्रिंट इन्होंने तैयार किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा हमारे अन्य शिक्षक साथी भी मुझे इस तरह की आकलन प्रपत्र भेजते रहें, जिससे कि मैं चैनल पे अपलोड कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का फायदा हो सके। तो इस तरह से ये इन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। अब देखते हैं आकलन प्रपत्र किस तरह का है। सामाजिक विज्ञान का पूर्णांक 75 है, क्योंकि 25 प्रश्न है। पहला इन्होंने इसमें कॉलम लिए हैं 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम इन्होंने लिए हैं। पहला क्रम संख्या है, दूसरा कॉलम प्रश्न का है, तीसरा कॉलम कक्षा का है, चौथा कॉलम स्तर का है, और 5वां कॉलम है प्रकार, किस तरह का प्रश्न है, और छठा कॉलम हमारा लर्निंग आउटकम का है। तो पहला प्रश्न है हमारा मछुआरे का कार्य है। मैं इस तरह से वीडियो बना रहा हूं ताकि आप आसानी से इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकें। मछुआरे का कार्य है कपड़ा बुनना, मछली पकड़ना, मकान बनाना, मोती बनाना। ये हमारा कक्षा 4 का प्रश्न है, सरल है, और ये आपका ज्ञानात्मक प्रश्न है। लर्निंग आउटकम है बच्चे ग्रामीण वातावरण की जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है इग्लू किसे कहते हैं, मिट्टी के घर को, पत्थर के घर को, बर्फ के घर को, या ईंट के घर को। तो ये आपका कक्षा 5 का प्रश्न है, सरल है, और आपका बोधात्मक प्रश्न है। लर्निंग आउटकम होगा बच्चे विभिन्न प्रकार से बने घरों की जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है हमारा पृथ्वी का उपग्रह है बुध, चंद्रमा, सूर्य, शुक्र। कक्षा 6 का प्रश्न है, औसत है, और आपका अनुप्रयोगात्मक प्रश्न है बच्चे आकाशीय पिंडों की जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है ताजमहल किसने बनवाया था, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, हुमायूं। ये हमारा कक्षा 6 का प्रश्न है, और औसत प्रश्न है, और ये आपका बोधात्मक प्रश्न है। इसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे मुगल शासकों व उनके द्वारा निर्मित इमारतों के बारे में जानते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, या 7 वर्ष। ये आपका कक्षा 6 का प्रश्न है, औसत है, और आपका बोधात्मक प्रश्न है। यू लिखा हुआ है बच्चे ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान चुनाव की जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या मकर रेखा। ये आपका कक्षा 6 का प्रश्न है, कठिन है, और आपका ज्ञानात्मक प्रश्न है। तो इसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे ग्लोब व अक्षांश देशांतर रेखाओं की समझ रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था मक्का, मदीना, काबुल, या इस्तांबुल में। कक्षा 6 का है, सरल है, और बोधात्मक प्रश्न है बच्चे इस्लाम के उदय संबंधी जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है हमारा राष्ट्रीय पुष्प है गुलाब, गेंदा, कमल, या गुड़हल। कक्षा 6 का प्रश्न है, सरल है, और प्रश्न का प्रकार है बोधात्मक। इसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में जानते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है इनमें से कौन सा भारत का पड़ोसी राष्ट्र नहीं है, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, रूस। तो इसे कक्षा 6 का प्रश्न है, सरल है, और आपका बोधात्मक प्रश्न है। इसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे भारत के पड़ोसी राज्यों की जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है सम्राट अशोक के पिता का नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, बिंदुसार, या समुद्रगुप्त। ये कक्षा 6 का प्रश्न है, कठिन है, और ये आपका लॉजिकल है, यानी तर्कात्मक है। बच्चे मौर्य साम्राज्य व राजाओं के संबंध जानकारी रखते थे। उसके बाद 11वां प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुचेता कृपलानी, विष्णु शर्मा। कक्षा 6 का है, औसत है, बोधात्मक है, बच्चे राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान आदि की अच्छी समझ रखते हैं। साथियों, अगर आपको इस आकलन प्रपत्र में कुछ कमी नजर आती है तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं और उसके अनुसार अपना आकलन प्रपत्र बना सकते हैं। और
अगर आपने इस तरह का कोई आकलन प्रपत्र बनाया है तो मुझे भेजिए, जिससे कि मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों को सही जानकारी मिल सके, अच्छे से अच्छे आकलन प्रपत्र उनको मिल सके। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 12, सेल कितने प्रकार के होते हैं? 1, 3, 2, 4। कक्षा 7 का प्रश्न है, औसत है और बोधात्मक है। बच्चे विभिन्न प्रकार के सेलों के विषय में जानते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा, दिल्ली, रंगून, आगरा। कक्षा 7 का प्रश्न है, सरल है और ये लॉजिकल है। बच्चे मुगल कालीन मस्जिद, मकबरों के आदि के बारे में बता देते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने हेतु आयु होनी चाहिए 18 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष। तो इसका आपका 7 का प्रश्न है, कठिन है और आपका बोधात्मक प्रश्न है, छात्र चुनाव लड़ने और मतदान करने की आयु के बारे में जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 है हमारा, वायुमंडल में कितने नाइट्रोजन प्रतिशत गैस पाई जाती है? तो इसमें 21, 87, 3, 78 ये सब हमारे दिए हुए हैं। तो कक्षा 7 का प्रश्न है, औसत है और आपका ज्ञानात्मक प्रश्न है और इसका लर्निंग आउटकम होगा, छात्र वायुमंडल में उपस्थित गैसों की जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, किस विदेशी आक्रांता ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, बलवन या इल्तुतमिश ने? कक्षा 7 का प्रश्न है, सरल है और आपका बोधात्मक है। छात्र मुगल कालीन आक्रमण, महमूद गजनवी द्वारा किए गए युद्धों की जानकारी रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। 7 का है, कठिन। छात्र सदनों के कार्यकाल की जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार या 4 प्रकार? कक्षा 7 का है, औसत है और आपका ज्ञानात्मक प्रश्न है। इसका लर्निंग आउटकम होगा, छात्र विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी से अवगत है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रजिया सुल्तान बेटी थी इल्तुतमिश की, बलवन की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसरुद्दीन की? कक्षा 7 का है, औसत है, बोधात्मक है। छात्र गुलाम वंश के शासकों की जानकारी रखते हैं। ये इसका लर्निंग आउटकम हुआ। उसके बाद 20वां प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय स्थित है इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता? कक्षा 6 का है, सरल है, बोधात्मक प्रश्न है। बच्चे देश और राज्य के न्यायालयों की समझ रखते हैं। ये इसका लर्निंग आउटकम हुआ। उसके बाद घर कितने प्रकार के होते हैं? ए लकड़ी, बी पत्थर, सी पतवार, डी सभी। हालांकि 21वां प्रश्न आप अगर चाहते तो इसको वैसा रख सकते थे, इसमें वो दे दिए हैं ऑप्शन, चाहो तो आप इसको सीधा ही कर सकते हैं, घर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपका वैसा हो जाएगा, आपका आत्मनिष्ठ। कक्षा 3 का है, औसत है और इसका लर्निंग आउटकम है, घरों के प्रकार के बारे में बच्चे जानते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, शीत ऋतु में आपके गांव में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? कक्षा 4 का प्रश्न है, औसत है और बोधात्मक प्रश्न है। इसका लर्निंग आउटकम होगा, बच्चे मौसम के अनुसार बोई जाने वाली फसलों की जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 है, भूकंप आने पर आप अपना बचाव कैसे करेंगे? कक्षा 5 का प्रश्न है, सरल है और अंडरस्टैंडिंग यानी कि बोधात्मक है। इसका लर्निंग आउटकम होगा, छात्र भूकंप संबंधी जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जनपद और मंडल हैं? कक्षा 6 का है, सरल है, अंडरस्टैंडिंग है। तो इसका लर्निंग आउटकम होगा, छात्र उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी रखते हैं। उसके बाद 25 है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, उनका प्रतिशत लिखिए। कक्षा 7 का प्रश्न है, कठिन है और ये आपका अनुप्रयोगात्मक है। छात्र वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की जानकारी रखते हैं। तो इस तरह से ये 25 प्रश्न इन्होंने बनाए हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्नों की रचना की है और लर्निंग आउटकम भी साथ साथ में लिखे हैं। बहुत ही सुंदर आकलन प्रपत्र गीताश्री मैडम ने बनाया है, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद इन्होंने इसकी कुंजी भी बनाई है सामाजिक विज्ञान की। देखिए, प्रश्न नंबर 1 का बी, 2 का सी, 3 का बी, 4 का सी, 5 का बी, 6 का डी, 7 का ए, 8 का सी, 9 का डी, 10 का बी, 11 का सी, 12 का सी, 13 का ए, 14 का डी, 15 का डी, 16 का बी, 17 बी, 18 सी, 19 ए, 20 बी और 21 डी। तो ये आपका आकलन प्रपत्र तैयार हो गया है पूरा। अगर आपने भी इस तरह का कोई आकलन प्रपत्र बनाया है तो उसको मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शिक्षक साथियों का फायदा
हो सके। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।